इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और छत्रपति संभाजी महाराज की जुबान और आंखें बेरहमी से निकाल दी। और आखिर संभाजी महाराज के पकड़े जाने की असली वजह क्या थी? देखिए इस दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक अध्याय का चौंकाने वाला सच। औरंगजेब का ध्यान अपने सबसे बड़े दुश्मन छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी पर था। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़कर भयंकर यातनाएं देना चाहता था। औरंगजेब बीजापुर पहुंचा और दरबार लगाया। औरंगजेब ने धन का इस्तेमाल करके छोटे मराठा राज्यों को अपनी तरफ कर लिया। अब जीत बहादुरी से नहीं बल्कि सोची समझी तरकीबों से हासिल की जानी थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि मराठा बिखर गए और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हो गए। अब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने की योजना पर काम करना शुरू किया। उसने चेतावनी दी कि छत्रपति संभाजी महाराज जो रायगढ़, राजगढ़ और पन्हाला जैसे किलों के बीच लगातार स्थान बदलते रहते हैं, उन्हें केवल मैदानी इलाकों में पकड़ा जा सकता है। उसने छत्रपति संभाजी महाराज के परिवार, विशेष रूप से शिर्के खानदान के साथ छत्रपति संभाजी को पकड़ने की योजना बनाई। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज और कालश के बीच के गहरे बंधन को उनकी कमजोरी माना और इस मौके का फायदा उठाने की रणनीति तैयार की। मुगल सम्राट ने मुकर्रब खान को कोल्हापुर में तैनात किया, जिससे वह पन्हाला के पास छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ सके। साथ ही मुगल बेस को अहमदनगर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई। दूसरी ओर छत्रपति संभाजी महाराज येसुबाई, राम राजा और अन्य सलाहकारों के साथ स्थिति पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। मुगलों ने कई अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया था और उनकी सेनाएं रायगढ़ की पहाड़ियों तक पहुंच चुकी थीं। उधर छत्रपति संभाजी महाराज अपनी रणनीति बना रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने कालशजी को पुर्तगालियों और अंग्रेजों से बातचीत के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। इस स्थिति में छत्रपति संभाजी महाराज ने निर्णय लिया कि वह 100 घुड़सवारों के साथ पन्हाला जाएंगे। उन्हें पता था कि बड़ी सेना ले जाने से मुगलों का ध्यान आकर्षित होगा, जिससे उनकी योजना विफल हो सकती थी। छत्रपति संभाजी महाराज पन्हाला के लिए रवाना हुए, यह जाने बिना कि मुकर्रब खान कोल्हापुर पहुंच चुका है। मुकर्रब ने अपने जासूस रायगढ़, पन्हाला और आसपास के इलाकों में फैला दिए थे ताकि छत्रपति संभाजी महाराज को गिंजी या वेल्लोर की ओर बढ़ने पर घेरा जा सके। छत्रपति संभाजी महाराज की पन्हाला तक की यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हुई। वहां उन्होंने कालश को बचाया। छत्रपति संभाजी महाराज ने सोलझाई देवी के मंदिर जाने की योजना बनाई। कोंकण के सामंत भी मुगलों के अधीन हो गए थे। पुर्तगाली इस संघर्ष को और कठिन बना रहे थे। घटते संसाधन और बढ़ते खर्च छत्रपति संभाजी महाराज के सामने बड़ी चुनौती थे। विशालगढ़ से उतरते हुए छत्रपति संभाजी महाराज ने संगमेश्वर में अपनी सेना को पुनर्गठित करने की योजना बनाई। घने जंगलों और खड़ी चट्टानों से होते हुए छत्रपति संभाजी महाराज कोंकण पहुंचे, जहां उनकी घुड़सवार सेना घाटी के नीचे इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर मुकर्रब खान ने कोल्हापुर के पास हजारों घुड़सवारों के साथ डेरा डाला हुआ था। मुकर्रब खान ने अपने जासूसों को तुरंत रिपोर्ट देने का आदेश दिया। उसने 2000 तेज तर्रार घुड़सवारों का चयन किया जो पहाड़ी युद्ध में माहिर थे। कोल्हापुर और पन्हाला के पास मराठा जासूस लगातार मुगल शिविरों पर नजर बनाए हुए थे। इन इलाकों में हलचलें सामान्य थीं, लेकिन मुकर्रब खान सतर्क था। वह जानता था कि कोंकण और बेलगाम के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी घुड़सवार सेना या हाथियों का उपयोग असफल साबित होगा। छत्रपति संभाजी महाराज देवरुख पहुंच गए। इसी दौरान मुकर्रब खान को सूचना मिली कि पन्हाला से देवरुख की ओर एक छोटी मराठा टुकड़ी जाती हुई देखी गई। उसने अपने जासूसों को जांच का आदेश दिया। इसी बीच मुकर्रब खान अपने 2000 घुड़सवारों के साथ संगमेश्वर के जंगलों में छत्रपति संभाजी महाराज को फंसाने के लिए आगे बढ़ रहा था। देवी के दर्शन के बाद छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर के लिए वापस रवाना हुए। मराठा शिविर के पास पहुंचने पर गार्ड ने उन्हें बताया कि पन्हाला की दिशा से मुगल आते देखे गए हैं। सरनोबत घोरपड़े ने खतरे को भांपते हुए छत्रपति संभाजी महाराज से अनुरोध किया कि वह 200 सैनिकों के साथ संकरी पहाड़ी पगडंडी से निकल जाएं। लेकिन तभी छत्रपति संभाजी महाराज को पता चला कि कालश पास की पहाड़ी पर अब भी अनुष्ठान कर रहे थे। चेतावनियों के बावजूद
छत्रपति संभाजी महाराज उन्हें लाने के लिए वापस लौटे। कालश देखते हैं कि वे मुगल घुड़सवारों से घिर चुका है और वे तलवार लेकर शहर की ओर भागते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज को ढूंढने के प्रयास में एक तीर उनके कंधे में आ लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। पुढं काय झालं पाहण्यासाठी भाग 2 पहा।